बात करते हैं अगली बड़ी खबर को लेकर। दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, इसे देखते हुए एनजीटी ने आज रात से लेकर 30 नवंबर तक पटाखों पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में पटाखे पूरी तरीके से बैन कर दिए गए हैं। एनजीटी ने 30 नवंबर तक रोक लगाई है। पटाखों पर किसी भी तरीके से बिक्री या फोड़ने पर रोक लगा दी गई है और इसे लेकर एनजीटी ने 18 राज्यों को नोटिस भी भेजा था। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता का स्तर लगातार खराब होता जा रहा है और आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लगातार जो एक्यूआई लेवल है वो दिल्ली में बढ़ता जा रहा है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर एक्यूआई लेवल 400 से पार पहुंच चुका है, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। ऐसे में एनजीटी की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। जिस तरीके से दिवाली आने वाली है उससे पहले ही पूरी तरीके से दिल्ली में पटाखों की बिक्री के साथ ही फोड़ने पर भी बैन लगा दिया गया है दिल्ली एनसीआर में। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निशांत राय इस समय जुड़े हुए हैं। निशांत, जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में हर साल दिवाली आती है उससे पहले ही पॉल्यूशन का लेवल बढ़ने लगता है और इस बार भी खराब श्रेणी में ही है। अब एनजीटी का बड़ा फैसला, पूरी तरीके से पटाखों पर बैन लगा दिया गया है दिल्ली एनसीआर में। क्या लगता है किस तरीके से असर पड़ेगा इसका? देखिए, वाकई दिवाली के समय पूरे दिल्ली एनसीआर या कह लीजिए कि उत्तर भारत में जो प्रदूषण की मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके पीछे की वजह ये मौसम ऐसा होता है, गर्मियां जाती हैं और सर्दियां आने रहती हैं, जिसके चलते हवा में नमी होती है और जो हवा की स्पीड होती है वो काफ़ी कम होती है। ऐसे में हवा में जो तमाम प्रदूषित कण हैं वो एक जगह ठहर जाते हैं और इनका जो स्तर है हमारे वायुमंडल में ज़्यादा ऊपर तक नहीं जा पाता है, जिसके चलते पूरे जो पर्यावरण है इससे काफी नुकसान होता है। और दिल्ली एनसीआर की जहां तक बात की जाए, तमाम इंडस्ट्री, वाहनों से निकलने वाला धुआं, पराली का धुआं, ये सारे कण जो हैं एक चादर का रूप ले लेते हैं और एक स्मॉग को क्रिएट करते हैं, जिसके चलते यहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स में काफी इजाफा देखने को मिलता है। अगर आज की ही बात की जाए तो 400 से ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स है। ऐसे में एनजीटी ने सीधे तौर पर पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है और एनजीटी का साफ तौर पर कहना है कि जिन राज्यों में एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार नहीं है वहां पर किसी भी तरीके से ना तो पटाखे खरीदे जाएंगे, ना बेचे जाएंगे और ना फोड़े जा सकेंगे। अगर पिछली बार की दिवाली की बात की जाए तो पिछली बार की दिवाली के अगले दिन, पिछली बार दिवाली 27 अक्टूबर की थी और उसके अगले दिन 28 अक्टूबर की सुबह जब एयर क्वालिटी इंडेक्स देखा गया था तो लोधी रोड, जो कि दिल्ली का सबसे पॉश इलाकों में आता है, वहां पर 500 था और गाजियाबाद से सटे हापुड़ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 625 तक पहुंच गया था। गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 के आसपास था। इसी तरीके से गौतम बुद्ध नगर का 500 से ऊपर था। वही स्थिति क्रम से दोबारा ना बन जाए, चूंकि अभी भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 400 के पार जा रहा है, तो एनजीटी को यह डर है कि लोगों को काफी तकलीफ हो सकती है। और आज ही एक रिपोर्ट सामने आई है, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो आगरा जो है वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, आगरा जो है सबसे ज्यादा पूरे मुल्क का सबसे प्रदूषित शहर है। लेकिन निशान, जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से लगातार खबरें ये भी आ रही थी कि हो सकता है कि एनजीटी जो ग्रीन पटाखे हैं उन्हें जलाने की इजाजत दे दे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है। किसी भी तरीके के कोई भी पटाखे जलाने या बेचने की अनुमति नहीं है। ऐसे में तमाम जो विक्रेता हैं, जो इसका बिजनेस करते हैं, उनके लिए कितना नुकसान हो सकता है, क्योंकि उनकी तरफ से भी मांग की जा रही थी कि एटलीस्ट ग्रीन पटाखे तो बेचने की अनुमति दी जाए। देखिए करिश्मा, हमें यह समझना होगा कि जान ज्यादा कीमती है व्यापार से, और शायद कोरोना काल में प्रधानमंत्री ने जब लॉकडाउन किया था तब यही मैसेज देने की कोशिश की थी। तमाम पटाखे विक्रेताओं पर इसका असर जरूर पड़ेगा, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि जो तमाम दमे के मरीज या हृदय से संबंधित बीमारी वाले लोग हैं वो आखिर कहां जाए, आखिर उनका क्या कसूर है जो इस तरीके का वातावरण हो रखा है। हालांकि इसके लिए जिम्मेदार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों हैं। जब भी सभी को पता है कि इस मौसम में कुछ ऐसी स्थिति होने वाली है, लेकिन कभी भी कोई दीर्घकालिक योजना इसके लिए अभी तक दिल्ली एनसीआर में बनती हुई नहीं दिख रही है। हमेशा तत्काल योजना पर राज्य सरकार काम करती है कि पटाखों पर बैन लगा दिया जाए, ज्यादा होगा तो ऑड इवन लिया जाए, कुछ दिनों के लिए थर्मल पावर प्लांट बंद कर दिए जाएं। लेकिन राजधानी दिल्ली या एनसीआर को अगर बचाना है तो कुछ ऐसी दीर्घकालिक योजनाएं लानी पड़ेंगी कि ऐसे मौसम में कम से कम हम लोग एक
स्वच्छ हवा ले सके। और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों को, अगर हर साल की बात करें, हम देखते हैं पटाखे बैन तो किए जाते हैं, लेकिन फिर भी दिवाली पर कहीं ना कहीं बड़े स्तर पे पटाखे फोड़े जाते हैं, बहुत सारे लोगों के पास पहले से रखे होते हैं। तो ऐसे में अब क्या लगता है कि सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे ताकि जो ये नियम लागू किया गया है इसका पालन भी कराया जा सके? देखिए, पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था और एनजीटी ने भी कहा था, लेकिन लोगों ने एक समय सीमा तय की गई थी, लेकिन लोगों ने इसका पालन नहीं किया। हुआ उसके बाद जो हुआ वो मैंने आपको बताया कि एयर क्वालिटी इंडेक्स किस हद तक पहुंचा था। अगर अब भी लोग नहीं मानेंगे तो इसको नासमझी कहा जाएगा और नासमझी का कोई इलाज नहीं होता। हालांकि उस समय भी जिन लोगों को पाया गया था ऐसा करते हुए, और जहां तक पुलिस पहुंच पाई थी वो कार्रवाई की गई थी। उम्मीद है इस बार भी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ज्यादा जरूरत है लोगों को जागरूक करने की, पर्यावरण प्रदूषण के बारे में बताने की, और एयर क्वालिटी इंडेक्स PM 2.5 PM 10 का जो हमारे शरीर पर नुकसान हो रहा है वो बताने के लिए, क्योंकि कोरोना वैसे भी प्रदूषण की वजह से, जो कल IMA की रिपोर्ट थी, 13% ज्यादा तेजी से फैल रहा है, जिसका कारण वायु प्रदूषण भी है। बिल्कुल। तो अब एनजीटी की तरफ से नियम तो लागू कर दिया गया है, लेकिन लोग इसका पालन कितना करते हैं ये बड़ी बात होगी, और इसका पालन कितना कड़ाई से कराया जाता है वो भी देखने वाली बात होगी। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद निशांत तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से हम आपको बता रहे थे कि एनजीटी की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है और कहा गया है कि आज रात से लेकर 30 नवंबर तक किसी भी तरीके के कोई भी पटाखे ना बेचे जाएंगे ना फोड़े जाएंगे।